कल के वीडियो में मैंने कैलेंडर के इतिहास से जुड़ी हुई दो घटनाओं को बताया था। एक घटना वो थी कि जब एक साल में अचानक 15 महीने हो गए थे, यानी कि 445 दिन हो गए थे। लेकिन एक दूसरी घटना बताया था मैंने कि 1582 ईस्वी में अक्टूबर के महीने से अचानक 10 दिन गायब हो गए थे। 4 तारीख के बाद से सीधे 15 तारीख आ गए थे। लेकिन कैलेंडर के इतिहास से ये अजूबे इतनी जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। आज मैं एक और घटना आपको बता रहा हूं। जब सितंबर 1752 ईस्वी में 2 तारीख के बाद से सीधे 14 तारीख आ गया था। अब सोच के देखिए, इसके लिए तो बाकायदा आंदोलन तक हुआ था, पब्लिक सड़क पर आ गई थी। अब इस घटना के पीछे कारण क्या है, तो अब जान जाइए कारण। जो कैलेंडर के इतिहास में बताया था, कल ही वीडियो में पोस्ट किया था, तो जाकर देख लीजिएगा आप लोग। कैलेंडर के इतिहास की जो घटनाएं हैं, कैलेंडर में जो सुधार हो रहा है, वो सब रोमन कॉन्सेप्ट पे था, वो रोमन शासकों के द्वारा था। और इस वक्त तक दुनिया के 70% देशों पे राज था इंग्लैंड का। अब इंग्लैंड का जो अपना कैलेंडर था वो किस पे डिपेंड था, किस पर आधारित था, तो जूलियन कैलेंडर वाले पे, यानी कि 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के द्वारा जो सुधार किया गया था, जो कैलेंडर बनाया गया था, उस पर ये चल रहा था। लेकिन जो 1582 ईस्वी में पोप जॉर्ज ग्रेगोरी 13 के द्वारा जो सुधार किया गया था, इंग्लैंड उसको मानने से इनकार किया। कहा ना, हम नहीं मानते यार, ये जो जूलियन कैलेंडर है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। ये नहीं मान रहा था। लेकिन 1752 आते आते यहां के लोगों को भी लगने लगा, यहां के जो धार्मिक गुरु थे, जो सत्ताधीश थे, उन लोगों को लगने लगा कि यार कोई ना कोई त्रुटि तो है, कोई ना कोई फॉल्ट तो है। तो इन लोगों ने भी एक सभा बुलाई। सभा किसकी? खगोल शास्त्रियों की मीटिंग बुलाई और उस पर जिम्मेदारी सौंपी गई कि यार देखो क्या सुधार हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा कि फाइनली काम एक ही करना है कि जॉर्ज ग्रेगोरी 13 यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानना ही होगा। उससे ज्यादा सटीक चीज दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। तो फाइनली 1751 ईस्वी में कैलेंडर एक्ट पारित किया गया। और कैलेंडर एक्ट पारित करके 11 दिन, अब देखिए कल वाले वीडियो में आप जाके देखिएगा तो मैंने उसमें बताया है कि जब ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू करने की बात आई, सुधार करने की बात आई, तो 10 दिन उसमें से गायब कर दिया गया था अक्टूबर के महीने से। लेकिन ये 1751 आते आते 11 दिन का डिफरेंस हो चुका था, 11 दिन का डिफरेंस हो गया था। तो इंग्लैंड की संसद ने ये बिल पास किया, ये कानून पारित किया कि कैलेंडर से 11 दिन गायब कर दिया जाए। अब सोच के देखिए, कैलेंडर से 11 दिन गायब कर दिया जाए। और वो लागू कब हो रहा है, तो 2 सितंबर की आधी रात से लागू हो रहा है। तो 2 सितंबर को जब लोग सोए तो ये सोच करके सोए कि सुबह उठेंगे तो 3 तारीख होगा। लेकिन 11 दिन गायब कर दिया गया, सीधे हुआ 14 तारीख। अब ये इंग्लैंड की बात हो रही है। जब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू हुआ था, 10 दिन गायब किया गया था, तो पब्लिक पे खास असर नहीं पड़ा था। लेकिन यहां क्या था, क्योंकि वो रोम का मामला था, सिर्फ रोम तक सीमित होकर रह गया था। लेकिन यहां इंग्लैंड जो है लगभग दुनिया के 70% देशों पे इस वक्त तक राज कर रहा था। और 70% देशों में ये फरमान जारी किया गया था। और 70% देशों में चूंकि वो उस वक्त इंडस्ट्रीज वगैरह बैठनी शुरू हो गई थी धीरे धीरे करके। जो इंग्लैंड का जो पूरा का पूरा कारोबार था वो लेबर पे डिपेंड, जितने भी लेबर थे उन्हें ये लगा कि भैया ये हमारा तो 11 दिन की सैलरी ये काट लेगा। तो ये सितंबर बचा कितने दिन का, 11 दिन तो इसमें गायब हो गया। तो पूरा का पूरा लेबर जो वर्ग था वो सड़क पे आ गया, पब्लिक सड़क पे आ गई। फिर उसको बाद में समझाया गया कि भैया नहीं, तुमको 30 दिन की ही सैलरी मिलेगी, ये कैलेंडर का एक सुधार है। तो इंग्लैंड के खिलाफ इसको लेकर के काफी बवाल मचा था। और ये चूंकि देखिए, कहने के लिए इंग्लैंड का कानून था, कहने के लिए कैलेंडर सिर्फ इंग्लैंड में बना, लेकिन इसका असर दुनिया के 70% देशों पे हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड उस वक्त दुनिया के 70% देशों पे राज कर रहा था। तो आज मैं कैलेंडर के इतिहास से जुड़ी हुई एक और घटना आपको बता दिया, जिसमें 11 दिन कैलेंडर से गायब हो गया। अगर आप अपने मोबाइल में या कहीं भी नेट वगैरह पे आप जब डालेंगे 1752 साल, तो उसमें देखिएगा सितंबर के महीने में 11 दिन ऐसे ही होगा। ये कैलेंडर से 11 दिन का आपको। कैलेंडर के इतिहास से जुड़ी हुई आपके पास भी अगर कुछ दिलचस्प कहानी है तो हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बताए हुए फैक्ट्स आपको कैसे लगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।